कनाडा बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाब, लाइफस्टाइल, करियर, खूबसूरत जगहें, सब कुछ। सो कनाडा का नाम आते ही हम एक परफेक्ट पिक्चर बना लेते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा सिस्टम, स्टेबल लाइफ। आज मैं ड्राइव कर रही हूँ और ऑनेस्टली दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, कनाडा 2026 में क्या अब भी वर्थ इट है? मुझे पिछले कुछ हफ्तों से ना बहुत ईमेल्स आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि जॉब्स मिल रही हैं या नहीं कनाडा में, कोई ये पूछ रहा है कि विज़िट वीज़ा पे जाकर कुछ हो सकता है, और कुछ लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि शुड आई इवन ट्राई या रहने दें। तो इन सब पे बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस वीडियो में मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, ना मैं एजेंट हूँ ना कंसल्टेंट हूँ। मैं सिर्फ जो देख रही हूँ, जो समझ आ रहा है और जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रियलिटी चेक है, उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप हाइप चाहते हैं ना, सो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप कनाडा का ख्वाब देख रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है जिनके जवाब आपको चाहिए, यू वॉन्ट टू नो द ऑनेस्ट रियलिटी कि इस वक्त कनाडा मूव होना वर्थ इट है या नहीं, देन दिस व्लॉग इज़ फॉर you. This will really help you a lot. Assalamualaikum and welcome back to the channel. अच्छी जॉब, अच्छा सिस्टम, स्टेबल लाइफ, लेकिन 2024 और 2025 के बाद पिक्चर थोड़ी चेंज हो गई है। अब क्या चेंजेस आए हैं मैं आपको बताती हूँ। इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, रेंट्स बहुत हाई हो गए हैं और कंपटीशन भी पहले से ज़्यादा हो गया है। इसलिए जो लोग 2026 में इस साल ना प्लान कर रहे हैं कनाडा मूव होने के लिए, वो नेचुरली कन्फ्यूज्ड हैं एंड इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में सेटल होने का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में होने चाहिए ताकि आप आगे जाके बेहतर ज़िंदगी वहाँ गुजार सकें जैसे आपने सोची है। और इस डिसीजन में सिर्फ टाइम और पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इसमें अफेक्ट होती है। अब सच बात करते हैं जॉब मार्केट की। कनाडा में जॉब्स हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। नाउ दिस इज़ अ बिटर रियलिटी, लेकिन दिस इज़ ट्रू। सबसे ज़्यादा डिमांड अब भी स्किल ट्रेड्स में है। इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है। वाइट कॉलर जॉब्स जैसे एडमिन, HR, बेसिक ऑफिस रोल्स, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इमिग्रेशंस का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट इन द लास्ट 5 to 10 years। अगर आप सोच रहे हैं कि लैंडिंग के 2 महीने में ड्रीम जॉब मिल जाएगी, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो कि आप शायद नहीं सुनना चाह रहे हो, शायद आपको लगता हो कि मैं आपको ये कहूँ कि जी आप जैसे ही जाएंगे 2 महीने में आपको फॉर श्योर जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। और मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी आपको कहा था कि दिस इज़ अ रियलिटी चेक व्लॉग, आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी फॉल्स होप एंड एक्सपेक्टेशंस। हाँ, कुछ लोग वाकई बहुत लकी होते हैं कि वो गए, उनको 2 महीनों में जॉब मिल गई, उनका कोई जानने वाला वहाँ पर है, किसी ने उनको हेल्प कर दिया, उनके इमिग्रेशन या उनके मूव होने के दौरान ही कुछ उनके लिए वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी निकल आई। ऐसा भी होता है, लेकिन प्लीज़ ये परसेंटेज बहुत कम होती है, तो इस पे डिपेंड मत कीजिएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अच्छा खासा स्ट्रगल रिक्वायर्ड होता है, हफ्तों क्या महीनों का स्ट्रगल रिक्वायर्ड होता है बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू अ डिसेंट जॉब, और आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने में भी। तो ये इतनी जल्दी नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, सो यू आर किलिंग योर सेल्फ विद द फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। आप वहाँ जाएंगे और 2-3 महीने में फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाएंगे। सो अगर आप वहाँ जा रहे हैं ना, अपने आप को लॉन्ग टर्म प्लान करके जाएँ कि मैंने 8-9 महीने, साल तक मैंने जॉब के लिए स्ट्रगल करना है। ट्रस्ट मी, कीप दिस माइंड सेट। इस दौरान आपको और जॉब्स मिल रही हैं, करना पड़ेंगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश या जिस कंट्री से आप जा रहे हैं वहाँ पे मे भी आपकी जॉब बहुत अच्छे लेवल की हो, लेकिन अगर आप कनाडा मूव होते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दैट। सो अब बात करते हैं विजिट वीज़ा एंड फॉल्स होप्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं रिपीट करती हूँ, विज़िट वीज़ा पे कनाडा जाना इलीगल नहीं है। आप जा सकते हैं, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा पे जाकर जॉब मिलना गारंटीड भी नहीं होती है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं बस जाओ कुछ ना कुछ हो जाता है, वो पूरी पिक्चर नहीं बताते। आप उनकी बात सुन के अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई करके मुश्किल से विज़िट वीज़ा सब कुछ करा के पैसे अरेंज करके आप चले जाते हैं, और वहाँ पे जब आप 6 महीने गुजारते हैं, क्योंकि विज़िट वीज़ा पे 6 महीने से ज़्यादा आप स्टे ही नहीं कर सकते, आपने वापस आना होता है अपनी कंट्री। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती, फिर आपको उन्हीं लोगों के जुमले याद आते हैं जो आपको कहते हैं बस जाओ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है, बी रियलिस्टिक। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को जॉब नहीं मिलती है, लेकिन बिल्कुल ईजी गोइंग मत समझें इस चीज़ को, ठीक है। कुछ लोग लकी होते हैं, लेकिन लक पे लाइफ डिसीजन लेना बहुत रिस्की होता है,
ठीक है। अगर आपको अच्छी जॉब वहाँ मिल गई, इट्स योर लक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अगर नहीं मिली तो आपकी मेंटल हेल्थ, आप इतने स्टेबल हो, आपको पता हो कि मैं स्ट्रगल करने ही आया हूँ यहाँ पे। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि अगर 2 महीने में जॉब नहीं मिली तो मैं वापस आऊँगा। मुझे पता है दैट इट विल टेक मी सम टाइम। और विजिट वीज़ा और वर्क परमिट पे मैंने इससे पहले एक डिटेल व्लॉग बनाया था कि किस तरह विजिट वीज़ा पे जाके वर्क परमिट किस तरह से मिलता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या उसके रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। सो दिस इज़ द व्लॉग, इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इसको ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि हु शुड स्टिल कंसिडर कनाडा। किन लोगों को सोचना चाहिए कनाडा जाने के लिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा बैलेंस्ड तरीके से हम बात करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, रियल स्किल्स हैं और पेशेंस है, सो कनाडा अब भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्राई करने जा रहे हैं बिना प्लानिंग के, तो प्लीज़ रुक कर सोचिए। कनाडा अब फास्ट मनी वाली जगह नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पेशेंस वाली जगह है। क्योंकि जैसे मैंने बताया वहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई है, महंगाई बहुत है कनाडा के अंदर। शुरू में जब आप जाते हैं तो आप अपनी सेविंग्स को खर्च कर रहे होते हैं वहाँ पर, या और जॉब आपको कितनी जल्दी मिलती है और उसके अंदर अर्निंग्स लिमिटेड होती हैं। तो ये सारे स्ट्रगल्स को माइंड में रख के जाइएगा, ठीक है। और सेकेंडली वहाँ पे अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि द लास्ट 5 to 10 ईयर्स इतने सारे इमिग्रेंट्स वहाँ पे आ गए हैं, एक्सपैट्स आ गए हैं कि वहाँ पे भी अब नौकरियों का इतनी फरावानी नहीं है। इफ़ यू कंपेयर इट फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड, तो लोगों की और टैलेंट की सप्लाई अब वहाँ बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जॉब्स जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं। सो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखिएगा। और आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कनाडा में अगर आप एक अकेले शख्स हैं जो कि लेट्स से आप मूव हुए हैं और आपके पास इस वक्त कोई जॉब नहीं है, सो आपके पर मंथ आपका ख़र्चा कितना होगा, एक एस्टिमेटेड, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट पैक योर बैग एंड गो टू कनाडा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि जॉब फ़ौरन मिल जाएगी। आपकी अपनी सेविंग्स सॉलिड आपके पास होनी चाहिए और कितना ख़र्चा आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा फॉर अ सिंगल पर्सन। मंथली एक्सपेंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिक हमारे एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स होते हैं रेंट, यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो ये आ गया जी कॉस्ट ब्रेकअप। रेंट 1200 से 2500 कनेडियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2.5 लाख से 5 लाख बनता है। इसी तरह यूटिलिटीज़ जो हमारे बिल्स वगैरह होते हैं वो 150 से 250 कनेडियन डॉलर्स, यानी कि 30,000 से 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। सो तकरीबन 3 लाख से 5.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में ख़र्चा तो यही हो गया। बट इट डजंट स्टॉप। ग्रोसरी जो कि एक महंगा ख़र्चा होती है, दैट इज़ अराउंड 300 to 450 कनेडियन डॉलर्स, जो कि 60,000 से 1 लाख के आसपास हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर है, मिसलेनियस छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट है। तो इस तरह करते करते सारे एक्सपेंसेस तकरीबन है 2200 से 3,800 कनेडियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख से 7.25 लाख रुपए हैं पर मंथ। अच्छा, ये जो खर्चे हैं ये एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप महंगे शहरों में हैं जैसे टोरंटो है, वैंकूवर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये खर्चे मैक्सिमम साइड पर होंगे। लेकिन अगर आप किसी छोटे इलाके में, कदरे सस्ते इलाके में, तो आपके खर्चे ये थोड़े कम होंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपने फिर भी माइंड में रखनी है वो ये कि अगर आप लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से मूव कर रहे हैं और आप 6 महीने विजिट वीज़ा पे गए हैं और आपकी कोई जॉब नहीं है, तो 6 महीने के लिए आपके पास इतनी सॉलिड सेविंग्स होनी चाहिए कि कनाडा में आप इन खर्चों के साथ सर्वाइव कर सकें। और ये खर्चे सिंगल पर्सन के लिए हैं। सो आई होप अब आपको एक आइडिया हुआ होगा कि कनाडा अगर आप जा रहे हैं 6 महीने विजिट वीज़ा के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट कितनी सेविंग्स होनी चाहिए। इफ़ यू गेट लकी, हो सकता है जाते ही आपको जॉब मिल जाए 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीनों में। लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू गो थ्रू अ टफ टाइम और स्ट्रगल करना है, तो 6 महीनों के लिए आपके पास एम्पल सेविंग्स होनी चाहिए। सो लेट मी शेयर विद यू माई पर्सनल थाट। टू बी ऑनेस्ट, देखिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग प्रेशर में डिसीजंस ले रहे हैं। प्रेशर क्या होता है कि फ़लाँ शख्स चला गया, उसको जाते ही जॉब मिल गई, कलीग चला गया, वो जाते ही सेटल हो गया, आराम से मिल जाता है। लोग भी कहते हैं कि जाओ सब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिटी को सामने रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए। सोशल मीडिया पे सब कुछ आसान लगता है, लोग पोस्ट लगाते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे हर एक की अपनी कहानी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ हमारे सामने नहीं आती, जो जाते हैं, वक्त गुजारते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो हमें हर पहलू को सामने रखना चाहिए।
सो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं स्ट्रगल करने के लिए और आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि जहां आप वर्स्ट केस सिनेरियो 6 महीना बगैर जॉब के कनाडा में सर्वाइव कर सकें, तो आपके लिए इन माय ओपिनियन ये डिसीजन ठीक नहीं होगा। आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर ये 3 फैक्टर्स आपके फेवर में हैं, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, आपके पास इनफ सेविंग्स हैं, एंड नंबर 3 आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रिपेयर्ड है स्ट्रगल के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो आई होप आज के ब्लॉग से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली हो एंड यू गेट अ गुड रियलिटी चेक। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कामली ऑनेस्टली डिफ़िकल्ट टॉपिक से बात करती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ हाइप के लिए बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं आपको कहूँगी कि ये चीज़ आपको इमीडिएटली कर लेनी चाहिए, जस्ट गो फॉर इट। नो, आई विल गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट रियलिटी चेक एंड वेरी ऑथेंटिक। सो आई एम जस्ट हियर टू गिव यू क्लैरिटी। अगर आप ऑलरेडी ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, देन कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डन द राइट थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्ट करना। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शायद आप मेरे आने वाले व्लॉग्स कभी ना देख पाएँ। सो डिसीजन इज़ ऑल योर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक प्रॉमिस आई विल शो यू हाउस रेनोवेशन। आई एम सो सॉरी, आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा सीरियस था, इंटेंस था, लेकिन इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द ईमेल्स दैट आई वाज रिसीविंग फ्रॉम योर साइड। बट नेक्स्ट वीक आई प्रॉमिस इट इज़ गोइंग टू बी ऑन हाउस रेनोवेशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे रात 8 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।